दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। ये एक पोस्ट है और आज ईद का त्यौहार है। इसी के मद्देनज़र इसका लेख है। एक तरफ पीएम मोदी विदेशों में ईद की बधाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ वाराणसी में नाव पर इफ्तार कर लेने पर 14 नौजवानों को जेल भेजा जा रहा है। सुहासिनी हैदर ये पत्रकार हैं। पोस्ट देखें आप लोग, देखिए ये रहा पोस्ट। तो इस पर अभी एक समाचार भी हम आप लोगों को दिखाएंगे थोड़ा सा। तो है क्या, आज आप लोग देख ही रहे हैं कि पूरी दुनिया में लोग धर्म के नाम पर और जातियों के नाम पर तो बट ही गए हैं। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। और तो और अब हिंदुओं में देख लें आप लोग, कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई यादव है, कोई अहीर है, कोई कुर्मी है, कोई कुम्हार है, कोई लोहार है। तरह तरह की जातियाँ हैं। 6,500 जातियाँ हैं लगभग इस विश्वगुरु के डिजिटल इंडिया में। तो जो है सो तो है ही है, लेकिन इन जात धर्म से जब तक इंसान ऊपर नहीं उठाएगा तब तक तो सुधार हमारे समझ से होने वाला नहीं। बाकी क्या होगा आप लोग खुद ही जानते हैं। और सारी बातें अगर ख़त्म कर दी जाएं तो एक बात तो रह ही जाती है, इंसानियत। तो लोगों को कुछ नहीं तो इंसानियत का परिचय तो देना चाहिए कि अगर मैं इंसान हूँ तो अगला भी इंसान है। जैसे मैं हूँ वैसे ही वह भी है। मेरे सारे लोग हैं तो उसके भी सारे लोग हैं। और तो और एक चीज़ और आप लोग देखिए, केवल थोड़ा सा फर्क है कि हिंदू जो है भगवान को मानते हैं, मुस्लिम अल्लाह को मानते हैं। तो और कुछ लोगों का यह भी कहना है सबका मालिक एक, चाहे सबका मालिक भी एक है। और चाहे भगवान कहे इंसान या अल्लाह कहे, गॉड कहे, तो सारे तो एक ही चीज़ होते हैं। चाहे उसको भगवान के रूप में देखना चाहें तो भगवान के रूप में देखें, अल्लाह के रूप में देखना चाह रहे हैं तो अल्लाह के रूप में देखें, और गॉड के रूप में लोग देखना चाह रहे हैं तो गॉड के रूप में देखें। और सिख लोगों का आप लोग जानते ही हैं, वाहे गुरु। तो यही सब है। और है क्या, किसी के भी खुशी में, दुख में, त्योहारों में सारे लोगों को सम्मिलित होना चाहिए। अगर वह खुशी मना रहे हैं तो सारे लोग खुशी मनाएं, क्योंकि त्यौहार अगर है तो सारे लोगों का त्यौहार होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो बंटवारा हो गया तो सारे लोगों का होगा कैसे। अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री विदेशों के मुस्लिमों को जो बधाई दे रहे हैं और यहाँ के मुस्लिमों के साथ क्या हुआ अभी आप लोग समाचार में सुनेंगे। अभी तो पोस्ट देखे हैं आप लोग। तो यही सब है। और जबकि होना तो इंसानियत का परिचय देना चाहिए सारे लोगों को, जबकि खान पान रहन सहन सारे एक जैसे हैं। अगर मांसाहार भोजन मुस्लिम कर रहा है, ईसाई कर रहा है, तो हिंदू भी तो मांसाहार भोजन कर रहे हैं। सारे हिंदू कर रहे हैं। हमने आगे एक वीडियो बनाया है कि शायद दूसरे या तीसरे नंबर के मांसाहारी हिंदू हैं दुनिया में। इतना तो हिंदू मांस खा रहे हैं और यहाँ चल क्या रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अरे कैसी व्यवस्था है ये। अगर ऐसा ही हुआ या होता रहा तो फिर आगे क्या होगा। तो सारी चीज़ों को भुला करके इंसान को अपने और अपने समाज, अपने देश, दुनिया के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ इन सब के बारे में कौन सोचने वाला है। बस लड़ो एक दूसरे से, लड़ते रहो एक दूसरे से। लड़ाई में किसी भी समस्या का समाधान तो है ही नहीं। तो समस्या की तो जो बात है सो है ही है।
लड़ाइयों में किसी भी देश का विकास होने वाला नहीं, ना ही जनता का होगा, न समाज का होगा। तो विकास होगा तो सारे लोगों का विकास होगा, और विनाश भी होगा तो सारे लोगों का विनाश होगा। तो आज तो देखने में ही आ रहा है कि इंसान विकास का रास्ता भूलकर विनाश का रास्ता अख्तियार कर लिया है। तो पहले थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो को देख लें, उसके बाद जो होगा सो तो हो ही रहा है। वाराणसी की गंगा नदी अब सुनिए, अभी दिखा रहे हैं, यही सब है। इंसान को इंसानियत का परिचय देना चाहिए, ये अति उत्तम है, और ऐसा ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तब क्या होगा, 28 मार्च से। अब सुनिए आप लोग। वाराणसी की गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पार्टी के दौरान जो कुछ भी हुआ उसकी तस्वीरें जनपद से लेकर पूरे देश में वायरल हुई। इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि वाराणसी के न्यायालय में आज उन 14 आरोपियों की पेशी हुई है। उनके जो परिजन हैं वो क्या कुछ कहते हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम और आप किसके परिजन? जी, मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है और मैं आया हूँ इनके भाई लोग को छुड़ाने के लिए। अपने भाई को? तो क्या उस दिन क्या हुआ था मोहसिन भाई? उस दिन यही हुआ था कि छोटा वाला भाई बोला कि भाई जा रहे थोड़ा फ्रेंड लोग के साथ पार्टी वार्टी करने। मैंने बोला मत जाओ, यहीं पे खोल लो, थोड़ा काम धाम है, पार्सल आने वाला है, कस्टमर भी आने वाला है। तो बोला नहीं भाई, बस जाएंगे 10 मिनट में आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक, अच्छा चले जाओ। तो गया, फिर वो आ ही गया, मतलब आधे घंटे में आ ही गया, 15-20 मिनट में, आधे घंटे में आ ही गया। बस रोजा खोल के फिर आ जाता। फिर वही गया, अपना खा पी के चला आया। अब उसी को लेकर लोग इतना बड़ा मुद्दा बना दिए, किसी को बस परेशान कर रहे हैं। हम लोग मिडिल क्लास से लोग हैं भाई, अब उसमें राजनीति हो रही है। जानते हैं कि गंगा नदी में नाव पर बिरयानी नहीं खानी चाहिए थी, ये गलती हुई है। ये गलती तो हुई है। अगर हमें पहले पता होता कि वहाँ पे बिरयानी है तो हम उसको मना कर देते। ऐसा नहीं है, वहाँ पे बिरयानी होती, हमें पता नहीं था। हम लोग में क्या होता है, इमरती, खजूर, हम खुद गए नाव पे, इमरती, खजूर और जैसे कि फल फ्रूट हो गया, ये सब लेके जाते हैं। हम खुद गए हैं, बट इस बार वो लोग हमें नहीं बताएं। अब भूल हुई उनसे या गलती हुई या नहीं, डर की वजह से नहीं बताएं, तो ये हुआ है उनके साथ। न्यायालय में अपना पक्ष रख रहे हैं, उम्मीद है न्यायालय से क्या उम्मीद? न्यायालय से उम्मीद तो है भाई कि जमानत मिलेगी उनको, क्योंकि वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं जितना बड़ा दिखाया जा रहा है। तो लग रहा है कि कुछ ज्यादा है इस मामले में। भाई बहुत ज्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। लड़के से गलती हुई, उनको माफ करना चाहिए। बहुत ज्यादा उसकी एज नहीं है, 18-20 साल उसकी एज है, और कितने 16 साल की एज है उसमें। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए, कुछ अन्य परिजन भी हैं, हम उनसे आप भी परिजन हैं किसी, आप भी यहाँ पर परिजन है किसी एक आरोपी को? क्या भतीजा है? सुन लिया आप लोगों ने, यह कहानी 14 की रहेगी। खैर छोड़िए इस समाचार को, अब आगे हम आप लोगों से एक बात बताएं कि हमारा भी बचपन जो है नदी के किनारे ही बीता है, और हमने जो देखा वह हम आप लोगों से बता रहे हैं। तो नदियों के किनारे जितने भी गांव होते हैं, अगर कोई जानवर मर गया तो जानवर को लोग नदियों में ही फेंक देते हैं। तो अगर जानवर को नदी में फेंक दिए तो एक बहुत बड़ा जुर्म थोड़ी हो गया। अगर नदी में फेंक दिए, बात ख़त्म। उसको जो मछलियाँ वगैरह खा जाती हैं। अभी अगर हड्डी नदी में फेंके दिए, अब बिरयानी क्या होता है भाई, हम तो बिरयानी के बारे में जानते नहीं हैं, और वैसे भी हम शाकाहारी इंसान हैं, तो बिरयानी के बारे में हमें जानकारी है नहीं। रही बात अब हड्डी के बारे में, तो हमें जानकारी है। अगर आदमी मांस खाया और हड्डी मान लो अगर नदी में फेंक ही दिया तो कौन सा बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, जबकि तमाम पशु नदियों में फेंके जाते हैं। ऐसा हमने अपनी आँखों से देखा है, और बावजूद इसके बाद भी वो माफ़ी मांग रहा है। तो अगर इंसान माफ़ी मांग रहा है तो उसको माफ़ भी कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ ये सब होने वाला है नहीं। अभी आप लोगों ने समाचारों में देखा होगा कि कोई दो मुस्लिम युवक हैं जो कि कश्मीर से हैं, और बिला वजह 7-8 साल उनको जेल में बंद कर दिया गया। 7-8 साल के बाद वो निकले हैं, UPSC लगा करके उनको जो है जेल में डाला गया है। जब जेल से बाहर निकले हैं, 7-8 साल के बाद निकले हैं, तो 7-8 साल के बाद अब उनका जीवन तो समाप्त हो गया। तो क्या फ़ायदा मिला? जो UPSC लगाया उसको,
और इनको क्या फ़ायदा, इनका 8 साल तो गया, तो 8 साल जाने का मतलब ये आप लोग समझ लीजिए कि इनकी ज़िंदगी ही समाप्त है एक तरीके से। तो जो भी काम धंधे हों सही तरीके से होना चाहिए, और हम लगभग सारी वीडियो में ही बताते हैं इस बात को कि गलत का परिणाम गलत ही होता है, हमेशा गलत का परिणाम गलत होता है। तो सारे लोगों को सही करना चाहिए। जब सही आप करेंगे तभी अपने साथ साथ देश, और देश के साथ साथ दुनिया का विकास होगा। अभी आप लोग देख ही रहे हैं, इजराइल, अमेरिका, ईरान में युद्ध छिड़ गया है, और इस युद्ध को कैसे समाप्त किया जाए, इन सब बातों पर किसी का दिमाग नहीं काम कर रहा है। और अगर ये लड़ाई नहीं बंद की गई तब तो आप लोग ये मान करके चलिए कि इन देशों में क्या पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी। अन्न से लेकर तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होंगी, और जो संभवतः लाइलाज तरीके के रहेंगी, आदमी इंसान इलाज करते करते जो है थक जाएगा, और फ़ायदा शायद ही मिले। सो इन सब बातों पर विचार करें आप लोग। इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बनाकर रहें, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।